दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 आईपीओs के बारे में। तो आज मार्केट में 5 आईपीओs क्लोज हुए हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर एंड मोर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 227 रुपये रखा गया था और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बड़ा देखने को मिला, यानी कि 42 करोड़ का आईपीओ था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंटीरियर एंड मोर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 11.20 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली कि वाईपीएस पोर्शन में आईपीओ 3.54 टाइम यानी कि 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 30.32 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.39 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 7,578 एप्लीकेशन ही लगे हैं और आईपीओ 7.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 7-8 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। इंटीरियर एंड मोर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 2% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है इस्कोनेट टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 84 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.22 करोड़ का था। तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ में कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 507.24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 156.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 868.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 553.02 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 3,85,452 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 553 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि 553 गुना से देखें तो मात्र 0.2 टाइम्स ज़्यादा आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 553 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ 553 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हर 553 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन है अगर उनको देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 697 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि 697 लोगों को ही रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 3,85,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यही रीज़न है कि आईपीओ में हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद 85 रुपीज़ के ऊपर और अभी देखें तो 86 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में करंट में इसका प्रीमियम 86 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,37,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 102% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल या उससे भी ज़्यादा करके देने वाला है। मार्केट में भी देखें तो इस आईपीओ की शानदार डिमांड देखने को मिली है और एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगाए गए हैं। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है और हर पोर्शन में मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड देखने को मिली है। और जो अच्छे आईपीओस होते हैं इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो इसके कारण अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होता है। तो ये सेमी आईपीओ लॉटरी के समान ही है, यानी कि जिस तरह लॉटरी में आप हर बार लॉटरी के टिकट खरीदते हैं लेकिन लॉटरी नहीं मिलती है, तो इस सेमी आईपीओ में भी उसी तरह आपको देखने को मिलता है। हर बार अप्लाई करने के बाद भी कभी कभी ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है। एटमेस्ट को आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 15 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बड़ा देखने को मिला, यानी कि 56.25 करोड़ का आईपीओ रहा
और आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन देखने को नहीं मिला, तो इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। एट मेस्को आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ अपने आखिरी दिन 17.61 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला। एच पोर्सन में आईपीओ 14.92 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 18.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में मात्र 39,543 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ 18 गुना से ज़्यादा रिटेल पोर्सन में सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 18-19 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। एटमेस्ट को आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले और अभी भी देखें तो इसके प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले हैं। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिला। थोड़ी देर पहले ये 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 11,200 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है और आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं आई है। जिस हिसाब से यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा था कि कंपनी बढ़िया है तो यहाँ पर आईपीओ में आगे डिमांड आ सकती है, लेकिन इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली और आईपीओ में भी ज़्यादा डिमांड नहीं आई। ऐसे में इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है थाई कास्टिंग आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 15 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी 20 को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के भी साइज को देखें तो आईपीओ 47.20 करोड़ का है। तो चलिए इसके भी फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। थाई कास्टिंग आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 375.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 144.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एच पोर्सन में आईपीओ 729.72 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 355.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आईपीओ में आज खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखा जाए तो आईपीओ में 4,49,904 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में भी आज शानदार डिमांड देखने को मिली है और एच और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 355 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 355-56 में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से जो रिजर्व एप्लीकेशंस है अगर उनको देखें तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 1265 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 1265 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस लगे हैं अगर उनको देखें तो आईपीओ में करीब 4.5 लाख के अराउंड आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। थाई कास्टिंग आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 74 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो कल से गिरकर 68 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,08,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 88% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जिस तरह इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि आपके पैसे को डबल कर दें। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में खूब डिमांड आज देखने को मिली है और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और यहाँ पर भी एच और रिटेलर्स ने आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगाए हैं। और आज क्लोज होने वाला लास्ट आईपीओ है कलारिधान ट्रेंड्स आईपीओ। अब ये आईपीओ 15 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ था और लॉट साइज 3,000 शेयर्स का रखा गया था। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.49 करोड़ का था। कलारिधान ट्रेंड्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ अपने आखिरी दिन 8.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एच पोर्सन में आईपीओ को 6.66 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 9.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 7,618 एप्लीकेशन ही लगे हैं और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 9-10 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। कलारिधान आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं है। आईपीओ के देखें तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली। कंपनी का बिजनेस भी कुछ यूनिक देखने को नहीं मिला और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत हाई है।
तो इस आईपीओ से अच्छे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। अब कल इन सारे ही आईपीओस की अलॉटमेंट आने वाली है। तो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ की अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।